सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 कॉन्सेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 की क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा लॉजिकल है। समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। ये कह रहे हैं इफ़ 11 लेटर्स A B C D up to K denotes an arbitrary permutations of integers 1 to 11, then A minus B, B minus 2, A minus 1, B minus 2, C minus 3 up to K minus 11 will be necessarily 0, always odd, always even and none of these। ज़रा समझने की कोशिश करो ये कह क्या रहा है। ये कहते हैं 1 से लेकर के 11 तक नंबर्स को हम A से लेकर के K तक हम डिनोट करते हैं। यानी A1 को मतलब समझिएगा, मतलब A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये डिनोट कर रहे हैं लेटर्स को। 1 को कर रहे हैं, 1 को A नहीं कर रहा है, मतलब 1 को भी कर सकता है, 2 को भी किसी को कर सकता है। नहीं, 1 से लेकर के 11 तक लेटर हैं जिनको एक कोई भी डिनोट कर सकता है। हमने मान लिया कि A1 को कर रहा है, B2 को कर रहा है, C3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, 5 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, 7 को कर रहा है, 8 को कर रहा है, 9 को कर रहा है, 10 को कर रहा है, 11 को कर रहा है। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा A1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब 1 से लेकर के कोई भी एक नंबर आपने डिनोट की लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, वो A हो गया। एक दूसरा नंबर लिया आपने 4 5 6 कुछ भी लिया, वो B हो गया। कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि A-1 B-2 C-3 अप टू K-11 अगर हम करें, यानी A में 1 ही माइनस करना। A कुछ भी हो सकता है, A1 से लेकर के 11 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है तो बताना क्या ज़रूरी 0 ही होगा ऑलवेज, या हमेशा ऑड होगा, या हमेशा इवन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ज़रा समझने की कोशिश करो। आंसर तो दिया हुआ है कि हम पढ़ के बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट क्या है ज़रा समझिएगा। कुछ चीज़ें तो आप जानते हैं कि भैया एक नंबर होता है इवन, एक नंबर होता है ऑड, है ना। अगर मैं इवन में इवन माइनस करता हूँ तो इवन आता है, ये हम जान गए। ऑड में ऑड माइनस करेंगे तब भी इवन आने वाला है ना। इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो ऑड आने वाला है। भाई अगर 5 में 9 माइनस करो तो इवन आएगा, ऑड में ऑड करोगे तो इवन आएगा। अगर आप, और ये 0 नहीं ऑड है, अगर आप ऑड में इवन, हाँ तो हो गया जाकर के। अच्छा, इवन और इवन का मल्टीप्लाई इवन होता है, ऑड और इवन का मल्टीप्लाई क्या होता है, इवन होता है, और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड होता है। ये हम कंसेप्ट जानते हैं, समझिए। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मुझे इनका मल्टीप्लाई करने के पहले ये ज़रा समझने की कोशिश करना है कि A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 F-6 G-7 H-8 I-9 J-10 और K-11। जानबूझ के हमने सब लिखे। देखो ध्यान से, अगर हम A को 1 मान लें, B को 2 मान लें और K को 11 मान लें तो ये मल्टीप्लाई 0 आने वाला है। तो आप कहेंगे पहला पार्ट दिया है ऑलवेज 0। भाई ये A को 1 मान लेना, लेकिन A1 थोड़ी है। A1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि जो A में से ऑड माइनस हुआ है, C में से ऑड माइनस हुआ है, E में से ऑड माइनस हुआ है, G में से ऑड माइनस हुआ है, I में से ऑड माइनस हुआ है, और इसमें से ऑड माइनस हुआ है, और आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स हैं, 6 जो है ऑड नंबर्स हैं और 5 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो। अगर हम A से लेकर के K तक जो ऑड जिसमें माइनस हुआ है, अगर A C E G I K सबको हम ऑड मान लें,
मतलब ये नंबर भी ऑड हो जाए, मतलब ए को 1 तो नहीं मान सकते हम, बराबर नहीं मानेंगे। जैसे ए को हम ए सी और ई और जी आई और के, मैं ए को 3 मान लिया, इसको 5, इसको 7, इसको 9, इसको 11, इसको 1 मान लेता हूँ, तो 0 तो नहीं आने वाला है। लेकिन ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो इवन ही आएगा, और कोई एक भी इवन आ गया और इनका सबका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर इवन आने वाला है। यानी अगर मैं मान लूँ कि ए सी ई जी आई के में से सभी ऑड हैं, या कोई भी एक ऑड है, कोई भी एक ऑड है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, तो इनमें से कोई भी एक ऑड हो जाएगा तो उसको माइनस करने पर इवन नंबर आएगा। लॉजिक पकड़ में आया? यानी अगर हम ये सभी ए सी जिनमें से ऑड माइनस हो रहा है उन नंबर को ऑड में कुछ भी नंबर सेलेक्ट करूं तो ये डिफरेंस हमेशा इवन आने वाला है। और चूंकि हमको a -1 इंटू बी -2 अप टू k -11 मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आने वाला है। तो ये तो मेरे समझ में आ गया कि a से लेकर के k तक अगर आपने कोई भी एक नंबर ऑड ले लिया, कोई भी एक नंबर ऑड ले लिया, हमने तो सभी को ऑड ले लिया, तो डिफरेंस उनका इवन आने वाला है और मल्टीप्लाई भी इवन आने वाला है। तो पहली बात तो इवन की तरफ मेरा दिमाग जा रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि ए से लेकर के इस तक हम कोई इवन नंबर ले लें, तो भैया इवन नंबर तो आपके पास 5 ही है ना, तो ए में आप इवन माइनस करोगे, ए में आप इवन माइनस करोगे तो ऑड में से इवन माइनस करोगे तो भैया ये नंबर तो ऑड आ जाएगा। अगर आप सी में से इवन माइनस करोगे यानी ये भी इवन करोगे, सी को भी इवन मानोगे तो ये नंबर भी ऑड आ जाएगा। ठीक, ई में से भी इवन माइनस करोगे तो ये नंबर भी ऑड आने वाला है। ठीक है, जी में से इवन माइनस करोगे तो ये नंबर भी ऑड आने वाला है। 1 2 3 4 इसमें भी इवन माइनस करोगे ये ऑड आने वाला है। लेकिन भैया इवन तो खत्म हो गए, इवन तो नंबर आपके पास 5 ही हैं और 1 2 3 4 5 माइनस कर गए, तो अल्टीमेटली इसमें माइनस होने वाला तो ऑड ही नंबर आएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई तो इवन हो जाएगा, ये डिफरेंस इवन आ जाएगा। और अगर डिफरेंस इवन आया और क्योंकि इससे आपको मल्टीप्लाई करना है सबको, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो इवन आने वाला है। लॉजिक पकड़ में आया? बात समझ आई ना? तो इसका मतलब हम चाहे ए बी सी डी ई एफ में किसी को ऑड लें किसी को इवन लें, अल्टीमेटली एक फैक्टर मेरा ऐसा आएगा जो इवन होगा, चाहे वो a -1 इवन हो चाहे c -3 इवन हो, इसे तो इवन हो नहीं होना है, इसे इवन हो नहीं होना है। ठीक है, नहीं ऐसा होने होना नहीं, पहले मैं ऑड की बात कर रहा था जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो यानी कि जो ये 6 जो ऑड है ना, जिनको ऑड में माइनस किया गया है, इनमें से एक इवन आना ही है, तो एक इवन आना है तो मल्टीप्लाई इवन ही होना है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमेशा इवन ही होगा। ये आपका सी पार्ट इज करेक्ट, ऑलवेज इवन। समझ में बात आई? तो ये आपका 7th क्वेश्चन है कंसेप्ट एप्लीकेशन 7.3 का। ठीक, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।